नेपाल के गुल्मी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जिसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान त्रेता युग में ऋष्यशृंग के तपस्या स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार राजा दशरथ को संतान न होने पर ऋष्यशृंग ने यहाँ पुत्रेष्टि महायज्ञ किया था, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। रेसुंगा में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जिसे भगवान शिव का प्रिय स्थल माना जाता है। यहाँ साउन माह में विशेष पूजा अर्चना होती है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्राकृतिक दृष्टि से रेसुंगा समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ से तराई के विस्तृत क्षेत्र और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के गुल्मी, रेसुंगा और भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच गहरा संबंध है। त्रेता युग से अयोध्या और रेसुंगा का संबंध स्थापित हुआ था। त्रेता युग में भारत के अयोध्या में रहने वाले राजा दशरथ को संतान न होने पर उन्होंने वशिष्ठ से विनती की। दशरथ की विनती के बाद वशिष्ठ ने इसका समाधान खोजा। उसका समाधान था श्रृंगी आर्षि को आचार्य बनाकर अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ करना। वशिष्ठ ने कहा, श्रृंगी आर्षि उस समय घने जंगल क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। वह क्षेत्र नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के अंतर्गत गुल्मी का रेसुंगा था। वशिष्ठ के आग्रह पर अयोध्या में रह रहे दशरथ के लिए रेसुंगा क्षेत्र से श्रृंगी आरषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके हवन कुंड से प्राप्त दिव्य खीर खाने के बाद राजा दशरथ को संतान प्राप्त हुआ था। अयोध्या के दशरथ ने रेसुंगा के श्रृंगी आरषि से पुत्रेष्टि करने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। प्रकृति का अनुपम उपहार रेसुंगा क्षेत्र 12 महीने शीतलता की छाया में बसा हुआ है। इस क्षेत्र का नाम रेसुंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ श्रृंगी आरषि ने तपस्या की थी। राजा दशरथ के संतान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को यह जानकारी मिली कि उनका जन्म रेसुंगा क्षेत्र से अयोध्या जाकर श्रृंगी आर्षि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने के कारण हुआ। इसके बाद दशरथ के संतान रेसुंगा आए। श्रृंगी आर्षि के बारे में समझने और कुछ समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से आए हुए उन्होंने तपस्या कर रहे श्रृंगी आर्षि से समस्या को समझा। समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेसुंगा में पीने के पानी की समस्या थी। श्रृंगी आर्षि ने पीने के पानी की समस्या बताई तो दशरथ के पुत्र राम ने धनुष बाण से पानी निकाला। अब वह रामकुआं रेसुंगा के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक, पर्यटकीय, ऐतिहासिक, पवित्र और अयोध्या से संबंध रखने वाली तपभूमि रेसुंगा क्षेत्र में रेसुंगा और अयोध्या का अतिरिक्त महत्व दर्शाने के लिए श्री राम महायज्ञ कथा, वाचन महोत्सव एवं विराट संत भक्त दर्शन मेले का आयोजन किया गया था। रेसुंगा क्षेत्र जैविक विविधता से भरपूर नेपाल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रेसुंगा क्षेत्र स्वच्छ, साफ, सुंदर